नमस्कार, मैं हूं शशि तुषार शर्मा और आप देख रहे हैं चुनावी खबरों पर आधारित हमारा खास बुलेटिन। सबसे पहले आप दिन की बड़ी चुनावी खबरों को संक्षेप में जान लीजिए, जिसके बाद हम आपको बताएंगे कि खबरें खास हैं क्यों और इनके राजनीतिक मायने क्या हैं। मुंबई में विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक में क्या खास रहा है, इस बारे में चर्चा करेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर केंद्र सरकार ने एक कमेटी का गठन किया है, जिसे लेकर कई विपक्षी दल विरोध कर रहे हैं, तो कुछ दल समर्थन में भी उतर आए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार के खिलाफ शनिवार को आरोप पत्र जारी करेंगे। राजस्थान में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा शुरू होने से पहले पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने धार्मिक यात्रा की है और इस यात्रा के क्या मायने हो सकते हैं, इस पर भी चर्चा होगी। छत्तीसगढ़ और मिजोरम के बाद अब चुनाव आयोग की टीम किस राज्य का दौरा करेगी, ये भी आपको बताएंगे। और अब इन तमाम खबरों को समझ लेते हैं विस्तार से। मुंबई में विपक्षी गठबंधन इंडिया की तीसरी बैठक के दूसरे दिन 13 सदस्यों वाली कोऑर्डिनेशन कमेटी का ऐलान कर दिया गया। मुंबई में विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक में 13 सदस्यों की कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन हुआ है और इस समिति में केसी वेणुगोपाल, शरद पवार, संजय राउत, तेजस्वी यादव जैसे बड़े नाम शामिल हैं। इंडिया गठबंधन ने जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया को अपना स्लोगन बना लिया है। साथ ही साथ उन्होंने मंच से ये ऐलान भी कर दिया कि वो पीएम मोदी को हराकर ही दम लेंगे। सुनाते हैं आपको कि इस बारे में राहुल गांधी और नीतीश कुमार की तरफ से क्या कहा गया। सेशन यहां हमारे लिए किया। सेशन में दो महत्वपूर्ण बातें डिसाइड की गई। पहले के एक कोऑर्डिनेशन कमेटी होगी और दूसरी कि जल्दी से जल्दी जो सीट शेयरिंग का मामला है उसको हम डिस्कस करके उसमें हम रेजोल्यूशन निकाल देंगे। तो आप अच्छी तरह जान लीजिए कि अब इसी का नतीजा होगा कि अभी जो केंद्र में हैं अब वो हारेंगे, अब वो जाएंगे, ये पक्का जान लीजिए। और आजकल देख रहे हैं कोई काम नहीं कर रहे हैं और खाली उनका बड़ाई हो रहा है। आज जो राज्य वाला बेचारा जो काम कर रहा है उसकी चर्चा कम होती। तो ये ना हो गया, इसलिए पटाइए। दूसरी चीज है, देश के इतिहास को ही बदलना चाहते हैं। अब कोई ठिकाना नहीं है, चुनाव समय के पहले भी हो सकता है, कोई ठीक नहीं है। इसलिए हम लोगों को भी तो अलर्ट रहना पड़ेगा। विपक्षी दलों ने ऐलान कर दिया है कि वो बहुत ही जल्द 5-6 जगह पब्लिक मीटिंग करने वाले हैं। उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि राज्यों के स्तर पर सीट शेयरिंग होनी है और इस पर आखिरी बैठक में चर्चा होगी। भले ही विपक्ष सीट शेयरिंग को लेकर ये दावा कर रहा है कि वो आम राय बनाकर ये मामला हल कर लेगा, लेकिन इस पर कोई फॉर्मूला बनाना गठबंधन के लिए टेढ़ी खीर साबित हो सकता है। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर केंद्र सरकार ने एक कमेटी का गठन कर दिया है, जिसका नेतृत्व पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद करेंगे। इससे पहले गुरुवार को केंद्र सरकार ने 18 से 20 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया था। माना यह जा रहा है कि विशेष सत्र में सरकार वन नेशन वन इलेक्शन से संबंधित विधेयक ला सकती है। केंद्र के द्वारा वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा उठाने के बाद राजनीति गर्मा चुकी है। कई विपक्षी दल इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। वहीं बीएसपी, एनसीपी के अजीत पवार गुट समेत कई दलों ने इसका समर्थन किया है। अब हम आपको 3 बयान सुनवाते हैं। संजय राउत, प्रमोद तिवारी और साथ ही साथ मलूक नागर क्या कह रहे हैं तीनों ही नेता, जरा सुनिए। वन नेशन एंड वो क्या होता है भाई? ये देश एक ही है ना, थोड़े अलग अलग देश है। ये देश में कोई अलग अलग अगर बात करता होगा, वैसे तो एक विधान एक संविधान के तो यही सब होंगे तमाशे, खिलवाड़, कमेटी, इरादे। पर सबसे चौंकाने वाली बात जो मुझे समझ में आ रही, अपना कार्यकाल पूरा कर चुके महामहिम राष्ट्रपति सरकार के अधीन या सरकार के प्रति जवाबदेह या सरकार के द्वारा गठित किसी समिति के अध्यक्ष बने हों, ऐसा मुझे फिलहाल याद नहीं आता है। इन सारी चीज़ों पे अंतिम फैसला तो कुमारी बहन मायावती लेंगी। जहाँ तक इंडिविजुअल कैपेसिटी में बात है, तो एक चुनाव एक देश, जिसमें देश के लोगों का समय बचे और पैसा बचे, इस पे तो हम भी ये चाहते हैं कि ये सही बात है। और जहाँ तक यूसीसी की बात है और जहाँ तक कमीशन की बात है, उन पे जल्दी नहीं करनी चाहिए। पूरे देश को विश्वास में लेकर डिटेल में होमवर्क करके जब आगे बढ़े। हालांकि ये पूरी तरह साफ नहीं हो पाया है कि संसद का विशेष सत्र बुलाने के पीछे सरकार की आखिर मंशा है क्या।
नीतीश कुमार जैसे नेता लगातार ये दोहरा रहे हैं कि सरकार जल्द चुनाव कराना चाहती है। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा है कि संसद के विशेष सत्र के बारे में सरकार ने विपक्ष से कोई बातचीत नहीं की है और मोदी सरकार देश को तानाशाही की ओर ले जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार के खिलाफ शनिवार को आरोप पत्र जारी करेंगे। माना यह जा रहा है कि इस दौरान बीजेपी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार की नाकामियों को गिनाएगी। गौरतलब है छत्तीसगढ़ में चुनाव की सरगर्मियां जोरों पर हैं और कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ तलवारें ताने हुए हैं। बीजेपी लगातार बघेल सरकार पर तरह तरह के आरोप लगाते हुए ट्वीट कर रही है। ट्विटर पर बीजेपी ने छत्तीसगढ़ सरकार को कहीं आदिवासी विरोधी बताया है तो कहीं स्वास्थ्य सुविधाओं पर सवाल उठाए हैं। वहीं कांग्रेस जवाबी कार्रवाई में बीजेपी के खिलाफ काला चिट्ठा नाम से खुलासा करने का दावा कर रही है। पार्टी का दावा यह है कि वो बीजेपी के 15 सालों के शासनकाल में हुए भ्रष्टाचार का खुलासा जरूर करेगी। उधर राजस्थान में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा शुरू होने से पहले पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने की है धार्मिक यात्रा। उन्होंने शुक्रवार को राजसमंद के चारभुजा मंदिर के दर्शन किए। इसके बाद वसुंधरा राजे ने नाथद्वार में श्रीनाथ जी और बांसवाड़ा में त्रिपुरा सुंदरी के भी दर्शन किए हैं। चलिए सुनवाते हैं आपको कि क्या कहा है वसुंधरा राजे ने इस दौरान। जब भी कोई बड़ा काम करती हूँ मैं हमेशा मैं चारभुजा नाथ के दर्शन करके उनका आशीर्वाद लेके निकलती हूँ। उनका आशीर्वाद और जनता का आशीर्वाद ये सबसे मेरे लिए सबसे बड़े हमेशा आता है। भगवान ने तो मैंने बहुत छप्पर मैंने खोल के दिया है, हम लोगों को बहुत प्यार दिया है, आशीर्वाद दिया है। दरअसल वसुंधरा राजे पिछले चुनावों में बीजेपी की यात्राओं का अहम हिस्सा रही हैं, लेकिन इस चुनाव में पार्टी ने तय किया है कि केंद्रीय नेतृत्व ही यात्रा के सूत्रधार रहने वाला है। अब सवाल यही है कि क्या वसुंधरा राजे के लिए बीजेपी के पास कोई बड़ा प्लान है या उन्हें सीधे तौर पर किनारे कर दिया गया है। वैसे इसमें कोई दौराय नहीं है कि वसुंधरा राजे के भी राजस्थान बीजेपी में अपने समर्थक हैं और चुनाव से पहले उन्हें साइडलाइन करना पार्टी को भारी पड़ सकता है। वहीं सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि चुनाव आयोग ने यह कह दिया है कि 5 राज्यों में समय पर ही विधानसभा के चुनाव होंगे, लेकिन लोकसभा चुनाव तय समय से पहले होने का मसला अभी निर्वाचन आयोग के सामने नहीं आया है। वहीं छत्तीसगढ़ और मिजोरम के बाद अब चुनाव आयोग की टीम मध्य प्रदेश का दौरा करने जा रही है। 4 से 6 सितंबर तक चुनाव आयोग की टीम विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेगी। चुनावी खबरों के हमारे इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। चुनावों से जुड़ी हुई तमाम जानकारियों के लिए और हर दिलचस्प अपडेट के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए चुनाव आज तक को। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।